किसी ने सच ही कहा है कि जब भी आपको डसते हैं अपने ही डसते हैं। आज की स्टोरी आसिफ नामी लड़के की है जो सऊदीया में काम करता था। इसे सुनने के बाद आपने अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर देनी है और बताना है कि इसमें किसकी गलती है। सऊदी अरब के अंदर एक आसिफ नामी लड़का जो कि काम कर रहा था, काम में बहुत अच्छा था, तेज था। उसने कफील के साथ मिलकर अपने काम को बढ़ाया। पाकिस्तान से जो जमीन वगैरह थी वो बेचकर वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया। कफील उसका जो है उसको इजाजत देता और वो आगे से आगे अपनी कंपनी ब्रांचें बनाता जा रहा था। काम क्या था उसका, वो होटलों के अंदर सप्लाई करता था आटा, दालें, गोश्त, इस तरह की चीजें। मंडी से उठाई, बाहर से मंगवाई और होटलों में सप्लाई की। तजारत के अंदर बहुत पैसा है, इसमें बरकत है। तो वो तजारत ही कर रहा था और आगे माल सप्लाई कर रहा था। अब हुआ क्या, उसके भाई की, छोटे भाई की पाकिस्तान में शादी थी। अब शादी के लिए उसने पैसा भेजा, सब कुछ किया और आखिरी दिनों में जब उसने पाकिस्तान आना था तो वो अपने कफील के पास गया। उसे जाके कहता कि कफील, मेरे भाई की शादी है, आपने मेरे साथ चलना है। कफील कहता मैं बहुत मसरूफ हूं, मैं नहीं आ सकता। तो ये उसको किसी ना किसी तरीके से कायल कर लेता है कि आप सिर्फ चंद दिनों के लिए आ जाएं, 3-4 दिन या 5 दिन के लिए आ जाएं, तो आप जल्दी वापस आ जाएंगे। इतने दिनों में तो आपका काम पीछे आपके जो वर्कर हैं वो संभाल लेंगे। मेरे पास भी 1-2 लड़के हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ, आपका काम देख लेंगे। कफील राजी हो गया, लेकिन कफील ने कहा कि मेरे साथ 2 लोग और भी जाएंगे। इसने कहा ठीक है, मैं उनका खर्चा भी बर्दाश्त करूंगा, आप बताएं कौन कौन जाएगा। कफील का एक मुंशी था जो अरबी था, और एक कफील के पास लड़का और काम करता था जो पाकिस्तानी था। अब सबकी टिकट वगैरह का बंदोबस्त इसने, आसिफ ने किया और उनको टिकटें दी। खुद ये पहले आ गया पाकिस्तान, यहाँ आकर बंदोबस्त करने लगा शादी के सारे। और शादी के 2 दिन पहले जब कफील वहां से पाकिस्तान पहुंचा तो क्या देखता है, उतरते ही बाहर निकला है, बड़ी सी लेमोजीन गाड़ी खड़ी है। अब वो गाड़ी किराए की थी। कफील को प्रोटोकॉल दिया, कफील गाड़ी में बैठा उसके घर की तरफ जा रहा है। गाड़ी के अंदर खुशबुएं, सब कुछ जबरदस्त, चाय, नाश्ता, हर चीज गाड़ी के अंदर पड़ी हुई है। कफील नाश्ता कर रहा है और उसके साथ जो पाकिस्तानी और अरबी बैठे हैं ना, वो दोनों उसके कान भर रहे हैं। उसको कहते हैं कि कफील ये देख, तेरे दिए हुए पैसे से कैसे यशी हो रही है, ये सब तेरा दिया हुआ माल है। अब कफील जो है वो पॉजिटिव ही था, कहता नहीं उसकी मेहनत है। लेकिन कहते हैं कि जब कोई कान भरने लगे ना तो कहीं ना कहीं से जाके फिर वो असर हो ही जाता है। उन्होंने पूरी शादी के दौरान कफील के कान भरे। अब शादी के दौरान जब वो कफील घर पहुंचा तो वहां पर नाश्ते वाली स्पेशल 5 स्टार होटल से लड़कियां बुलाई हुई थी जो नाश्ता तैयार कर रही थी। फिर कफील के लिए हलवा पूड़ी, हर तरह की आसाइशें थी। आगे प्रोग्राम होने लगे घर में। तो एकदम से कफील जब इनके घर में दाखिल हुआ तो सामने इसी लड़के की छोटी बहन जो है वो डांस कर रही थी। मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। कफील की नजर पड़ी, कफील को वो बहुत प्यारी लगी। अब कफील दिल ही दिल में उसके बारे में सोच रहा है और जो साथ वाले लोग हैं वो उसके कान भर रहे हैं। शादी, बारात गई, बारात के ऊपर भी लड़के ने लड़की वालों को बड़ा सपोर्ट किया था। और फिर जब वलीमा किया तो उसमें 15-16 डिशें लगाई हुई थी, तरह तरह के खाने। कफील बड़ा हैरान हुआ कि इतना पैसा इसके पास आ गया है। और कहते हैं ना कि कान भरने वाले अपना काम कर रहे थे। अब कफील शादी के बाद वापस गया। अब दिमाग में उसके इसकी बहन घूम रही है कि उसके साथ कैसे शादी करूं। कफील वापस पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने क्या किया कि सबसे पहले जितना भी इसका कारोबार था ना, जिनमें ये कफील उसका सरपरस्त था, वो सारे के सारे कारोबार अपने अंडर कर लिए। अपने अंडर करने के बाद कहता कि इसमें से कुछ भी उसको पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब लड़के को यहाँ पर मालूम हुआ, लड़के ने शादी के जो 2-4 दिन थे वो गुजारे, उसके बाद यहाँ से इमरजेंसी फ्लाइट पकड़ी और सऊदीया पहुंच गया। कफील के पास पहुंचा, ऑफिस में गया, उससे बातचीत की। उसे कहा कि कफील देखो, मैंने मेहनत की है, मैं पाकिस्तान से अपना पैसा हटा के इधर लेके आया हूँ, तो तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। कफील कहता भाई, अब तुमने अगर मेरे पास काम करना है तो 5,000 तनख्वाह दूंगा, काम कर लो, अगर नहीं करना तो वो रहा दरवाजा और निकल जाओ। अब ये लड़का परेशान है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, उसे कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी, पाकिस्तान लेके गया, अपनी फैमिली के अंदर घुमाया, तो तुम ये सिला दे रहे हो मुझे, जबकि तुमने सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंट दिए थे मुझे कारोबार करने के लिए, उनके एवज में आपको पैसे देता हूं हर साल। कफील बजिद था कि नहीं। अब वो बाहर निकलता है और जो 2 लोग इसके साथ पाकिस्तान आए थे उनके पास जाता है। अब उसको क्या पता था कि यही आसीन के सांप हैं। अब उनके पास गया, उनको सारी बात बताई। उनमें से जो अरबी था वो मुस्कुराया और उसने जो पाकिस्तानी लड़का था उसकी तरफ देखा। पाकिस्तानी लड़का कहता देख भाई, अरबी जो है ना वो शादी करना चाहता है। तो ये कहता जी शादी करना चाहता है तो ठीक है, मैं उसका सारा खर्चा बर्दाश्त करूंगा, कोई मसला नहीं है।
कहता भाई खर्चे की बात नहीं है, बात है लड़की की, वो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता है। इसको गुस्सा भी चढ़ता है और उन्हीं कदमों से पलटता है, कफील के पास आ जाता है। उसको कहता है कफील तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं कि तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो। कफील कहता हाँ इसमें गलत बात क्या है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये उसको समझाता है देखो तुम्हारी उम्र 50 साल से ज्यादा है, मेरी बहन 17-18 साल की है, तुम्हारा उससे जोड़ नहीं बनता। वो कहता है यहाँ जोड़ नहीं देखे जाते, मैं जवान हूं, मैं बस हिम्मत वाला हूं, कोई टेंशन नहीं है। अब ये जो लड़का था इसकी जो असलियत थी ना, ये इस वक्त जट बरादरी में शामिल हो चुका था, अपने आप को जट कहलाता था। लेकिन जब ये गरीब था तब इसकी कौम कोई और थी, इसने अपनी कौम बदली। अपनी बहन का रिश्ता इसने अपने चचा के बेटे से कर रखा था, जो कि इसने खत्म कर दिया था क्योंकि वो गरीब थे। अब ऐसा फंसा कि बहन जो है वो सऊदी को देनी पड़ी। सऊदी ने कहा कि शादी करवा दो, सारा कारोबार तुम्हें दे दूंगा, अगर शादी नहीं करवाते तो तनख्वाह पे काम करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। वो कहते हैं ना कि जो नस्लें हैं वो आदतों का पता बताती हैं। अब ये कम नस्ल था, इसने कहा कि ठीक है पैसा तो आ रहा है ना। इसने पैसे की खातिर बहन का निकाह उस अरबी 50 साल के बूढ़े के साथ करवा दिया और फिर इस कारोबार को चलाने लगा। और फिर वही जिंदगी, वही मामूल, और कभी इसने ये नहीं पूछा कि बहन तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। समझे कि कारोबार के बदले बहन बेच दी। अब इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? इसने कफील को पाकिस्तान बुलाया या कफील के साथ जो इसका अपना पाकिस्तानी था जिसने उसके कान भरे वो? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी अपनी खुशियां किसी को ना बताएं, नहीं तो नजर लग जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। कोई ऐसी स्टोरी आपके पास हो तो इनबॉक्स आ जाएं, इंशाल्लाह हम आपकी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि सब उससे कुछ ना कुछ सीख सके। अल्लाह हाफिज।